तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जहां पे हमने बात की थी वाटर रिसोर्सेज की बात की थी। इससे पहले वाले टॉपिक से जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि वाटर स्कैरसिटी होती क्या है। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर्स के थ्रू कि वाटर स्कैरसिटी के कॉजेस कौन कौन से। तो आज के जो हमें वीडियोस का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज के अंदर हम समझेंगे, आज के टॉपिक के अंदर हम समझेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी के कौन कौन से कॉजेस होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पहला कॉज बोलूं तो वो क्या है, वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्या है वो? ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। अब ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन का क्या समझते हैं इसको? देखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा हमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है कि आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। अब ये तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका सीधा क्या हो रहा है कि हमें हायर डिमांड हमें किसके ऊपर दिखाई देता है? वाटर के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले वाले अगर मैं बात बताऊं कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो तो क्या है वो सेम ही हमें दिखाई देता है। बट हमें देख रहे हैं कि यार जो वाटर का जो लेवल बढ़ने का जो रेट है, मतलब बढ़ने का जो प्रोसेस का जो रेट है, एज कम्पेयर टू जो पॉपुलेशन कितनी तेजी से इंक्रीज होने का रेट है, वो कंपैरिजन में वो क्या है कि जो वाटर का जो प्रोसेस है ना, वाटर साइज जो प्रोसेस वो क्या है एज कम्पेयर टू उसका रेट क्या हमें दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। जिसकी वजह से देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से डायरेक्ट किसके इसका जो डिमांड है डायरेक्ट वो क्या पर वाटर के ऊपर हमें दिखाई देता है, जिससे हमें दिखाई देता है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना। तो एक हम बात कर सकते हैं कि इंक्रीज पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज पॉपुलेशन लीड्स टू हायर डिमांड। ठीक है, एक तो हमें ये दिखाई देता है। अगर इसी के अंदर मैं कुछ और बातें एक्सप्लॉइटेशन के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इरिगेशन है ना, एक्सेसिव इरिगेशन की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन है ना एंड इंडस्ट्रियल यूज। हम देखते हैं कि कितने ज्यादा अमाउंट में है ना कि इरिगेशन में, मतलब कोई खेतों की सिंचाई करने के लिए ये इंडस्ट्री पर्पस है, इनका क्या होता है कि एक्सेसिव यूज किया जाता है ना। क्या कहते हैं इनका? एक्सेसिव यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज हमें दिखाई देता है। ठीक है, एक तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से वाटर क्या हो रही है, स्कैरसिटी हमें दिखाई देती है। एक हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक हमें क्या दिखाता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें दिखाई देता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब? देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम बात करते हैं, अगर मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लो रेनफॉल होता है। और कुछ ऐसे भी स्टेट है, कुछ ऐसे भी रीजन जहां पे क्या होता है, हैवी रेन होते हैं है ना, कि हाई रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, इसकी वजह से हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है ना। इससे हमें क्या दिखाता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। मतलब कि सम रीजन रिसीव लेस रेनफॉल, हम बोल सकते हैं जो सम रीजन रिसीव लेस रेनफॉल है ना। कुछ ऐसे भी रीजन है जहां पे हमें दिखाई देता है कि लेस रेनफॉल होता है, लेस रेनफॉल। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम राजस्थान की हम बात कर सकते हैं, चाहे आप दक्कन रीजन की आप बात कर लो। ये वो रीजन है जहां पे हमें क्या दिखा देता है कि हमें लेस रेनफॉल दिखा था। अब वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टेट है, अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर क्या होता है कि मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सम रीजन रिसीव हाई रेनफॉल है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है ना, सम रीजन रिसीव हाई रेनफॉल। ठीक है, कुछ ऐसे भी रीजन जिसको हम बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हर जगह रेनफॉल का। लेकिन पता है कि एक बात याद रखना कि देखो कुछ ऐसे भी देखो जहां पर ना ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वहां पे भी हमें आज के टाइम में आप देख सकते हो कि हमें वहां पे भी वाटर स्कैसिटी जैसे प्रॉब्लम्स को वहां के लोग फेस करते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि वहां पे हैवी रेनफॉल होने के बाद, मतलब हाई रेनफॉल होने के बाद भी वहां के लोग वाटर स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा सा उसको जरा सा आइडेंटिफाई करो तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्या? स्टोरेज की।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म है ही नहीं जिसको हम वाटर को क्या कर सके, स्टोरेज करके, है ना, स्टोरेज कर सके। अब इसी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास स्टोरेज के आते भी है, लेकिन देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि जहां पर हाई रेनफॉल हो रहा है तो वहां पे वाटर स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। ये बात रखना कि जहां पर हाई रेनफॉल हो वहां पे वाटर स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम्स है। एक तो भैया स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है ना, एक तो स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा कहने की यार जो वाटर है ना पॉल्यूटेड हो जाता है ना। एक पॉल्यूटेड वाटर भी देखो, जहां पे हमें पानी ज्यादा अवेलेबल दिखाई दे रहा है वहां पे सबसे दिक्कत ये भी थी, वाटर वहां पे पॉल्यूटेड भी है जिसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना। तो ये क्या कुछ ऐसे रीजन जहां पे वाटर स्कैसिटी जैसे हम कॉजेस की हम बात करते हैं। अगर मैं इसी में फर्दर और मैं चीजों की यहाँ पे मैं बात करूं, इसी के अंदर मैं फर्दर जो बात करता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अर्बनाइजेशन हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें? अर्बनाइजेशन दिखाई देता है। अब ये अर्बनाइजेशन कैसे वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मोर वाटर नीडेड फॉर हाउसिंग। देखो सबसे ज्यादा अगर वाटर का कहीं पर सबसे ज्यादा यूज की जरूरत है, अगर कई ऐसे एरिया की मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन से एरिया के अंदर वाटर की सबसे ज्यादा नीडेड, तो वो हमें दिखाई देता है अर्बनाइजेशन, है ना, कि मोर वाटर, हम बोल सकते हैं कि मोर वाटर नीडेड फॉर, है ना, मोर वाटर नीडेड फॉर, है ना, नीडेड फॉर जैसे कि हाउसिंग के लिए हमें दिखाई देता है, हाउसिंग, चाहे मैं इंडस्ट्री के लिए मैं बात कर लूं, है ना, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। चाहे लाइफस्टाइल यहाँ पे जो क्या होता है कि जैसे कि जो फैक्ट्रीज होती है ना, अर्बनाइजेशन के अंदर जो भी फैक्ट्रीज हमें दिखाती है, फैक्ट्री क्या होता है, जो सीवेज के जो होते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल के जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो केमिकल वाले, वो डायरेक्ट कहाँ पर वो सबमर्ज कर देते हैं, है ना, हमें देखने को मिलता है कि सबमर्ज कर देते हैं जो फ्रेश वाटर में, जैसे हमारा फ्रेश वाटर भी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अगर मैं यहीं पे अगर मैं कुछ और चीज बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे मैंने बात की कि जो मतलब कि जो सीवेज, है ना, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल केमिकल, जो वेस्ट वाटर होते हैं, कौन से वाटर, जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको कहां पे सबमर्ज कर देते हैं, उसको सबमर्ज कर देते हैं, है ना, रिवर्स के अंदर, जिससे हमारा जो फ्रेश वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सबमर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्रेश वाटर होता है क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अब ये फ्रेश वाटर यार पॉल्यूटेड होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हमें यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी जैसे कॉजेस को फेस नहीं करना पड़ा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पॉल्यूटेड वाटर यूज नहीं कर सकता। जैसे कि आप दिल्ली से आप ये प्रॉब्लम देख रहे हो, हमारे जो यहाँ के जो रिवर्स है ना, यमुना रिवर से जो क्या कितना था पॉल्यूटेड रिवर से, जबकि हमारे पास रिवर में पानी होते हुए भी हम पानी के प्रॉपर तरह से यूज नहीं कर पा रहे, कि दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे मतलब कि रिवर्स है, मतलब जो दिल्ली रिवर्स वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो चुके हैं, है ना, बिकॉज ऑफ देखो जो इंडस्ट्रियल होते हैं, जो सीवेज होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं वहां से जो वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या होता है वो सबमर्ज कर देते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर के अंदर, जिससे हमारा फ्रेश वाटर क्या होता है पॉल्यूट होता है, जिसको मैं डायरेक्टली मैं कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, तो कंज्यूम ना करने की वजह से हमें क्या वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये बात है फेस करना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो यार एक तो सिंपल सी बात है, हमने पॉल्यूशन की हमने बात कर ली है, वाटर स्कैर्सिटी अगर मैं इसी को बोलता हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन भी बोल देते हैं, है ना। जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अब पॉल्यूशन की वजह से भी मतलब पॉल्यूटेड वाटर, है ना, पॉल्यूटेड वाटर भी आप इसको बता सकते हैं, जिसकी वजह हमें देखने को मिलता है ना। अगर मैं उसी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे इरिगेशन मेथड भी हम बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे इरिगेशन मेथड भी बात कर सकते हैं, इरिगेशन मेथड। देखो जब भी इरिगेशन मेथड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन वेस्ट वाटर, हमें क्या दिखता है, ट्रेडिशनल, अभी मैं बताता हूँ क्या है ट्रेडिशनल इरिगेशन, ट्रेडिशनल इरिगेशन, है ना, ट्रेडिशनल फ्लड, ट्रेडिशन फ्लड इरिगेशन वेस्ट वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन मेथड में देखो पहले क्या होता था जैसे कि मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा,
एक तो स्प्रिंकल मेथड होते हैं, है ना? एक ड्रिप इरिगेशन मेथड होते थे। पहले क्या होता था कि देखो पहले जब खेतों के अंदर पानी देना पड़ता तो हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड अंदर क्या करना थे जो मेथड होते थे, उस मेथड के अंदर क्या करते थे जो लोग होते थे पंप्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू क्या होता पूरे ही खेत में ऐसे पानी क्या करते थे मतलब पूरे ही ऐसे फ्लो कर देते थे, है ना? पूरे ही खेत में पानी फ्लो कर देते थे। अब जिससे क्या होता था कि जैसे मतलब जो पानी था, पानी को उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा ना कि गाँव के अंदर क्या होता है हेडपंप कैनल के थ्रू क्या करता है पूरे वाटर को ही पूरे खेत के ऊपर ही क्या कर दिया जाता है उसको फ्लो कर दिया जाता है ना? अब क्या होता है कि उस केस के अंदर कुछ पानी क्या होता है कि कुछ सा पानी मतलब कि वेपोरेट होकर वेपराइज़ हो जाता है ना? और क्या होता है कि इस केस में इन जैसे ना ट्रेडिशनल जो मेथड के अंदर क्या होता है कि जो वाटर जो होता है उसके अंदर वाटर की ज़्यादा वेस्टेज होती है। इस केस में क्या होता है वाटर की ज़्यादा वेस्टेज होती है। ठीक है? तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है कॉज़ ऑफ इस मतलब कि वाटर स्कैरसिटी की। अगर मैं इसी के अंदर बात करूँ तो देखो आपने बहुत सारे ऐसे स्टेट भी देखे होंगे, जहाँ पर क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होता है। अब इरिगेशन मैटर के अंदर जैसे कि आप बात करते हो पंजाब, हरियाणा जैसे आप स्टेट की जब बात करते हो तो वहाँ पर ना ग्राउंड वाटर के ऊपर सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडिंग ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो वहाँ पे इरिगेशन के लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर का ओवर मतलब कि यूज करते हैं, हमें ओवर यूज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होना, ओवर यूज। जब मैं ओवर यूज की बात जैसे कि आप पंजाब की बात कर सकते हैं, है ना? पंजाब की, हरियाणा की, चाहे आप यूपी जैसे स्टेट की आप बात कर सकते हो, है ना? तो ये सब स्टेट में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता है जिसकी वजह से हमें मतलब कि वाटर स्कैरसिटी जैसे कॉजेस को भी इन कई एरिया के अंदर हमें फेस करने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर कुछ कॉजेस की हमने बात की जो वाटर स्कैरसिटी की। आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी समझ भी आया होगा एंड आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो एंड थैंक यू।